हमारे साथ हैं इस वक्त पाकिस्तान के एक सीनियर लीडर फवाद चौधरी साहब, पूर्व मंत्री भी हैं पाकिस्तान के, सेंट्रल मिनिस्टर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर भी थे। फवाद साहब, आपका बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुभकामनाएं, बहुत मुबारक। एक बहुत बड़ा दिन आज इंडिया के लिए स्पेशली, और ISRO और इंडिया की साइंस कम्युनिटी के लिए। सो कांग्रेचुलेशंस फ्रॉम दिस साइड ऑफ द बॉर्डर। थैंक यू सर। तो मैं तो ये जानना चाहता था सबसे पहले कि वहां पाकिस्तान में क्या कैसे रिएक्शंस हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, बात कर रहे हैं चंद्रयान की? देखिए, इस तरह है कि हमारे जिस तरह से हम अपने गांव में होते हैं तो हमारे गांव की कुछ पोजीशंस होती हैं, हमारी स्टेट की पोजीशंस होती हैं, फिर हमारे मुल्क की पोजीशंस होती हैं। बट जो ये काम है ये तो एक ह्यूमैनिटी का काम है। तो आई थिंक एवरी साउथ एशियन इज एक्चुअली सेलिब्रेटिंग दिस इवेंट विद इंडिया, और स्पेशली इंडिया के लोगों के लिए तो जाहिर है एक बहुत बड़ा है ही। बट आई मस्ट एश्योर यू कि तमाम साउथ एशिया है वो भी अपने आप को एक प्राइड उसमें फील कर रहा है, और ये एक बहुत बड़ा दिन है स्पेशली साइंस कम्युनिटीज के लिए। एंड आई होप कि ये जिस तरह जब अमेरिका का मिशन कामयाब हुआ था तो आपको पता है कि उसके बाद जो रिसर्च हुई उसके नतीजे में इंटरनेट आया, उसके नतीजे में कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से बहुत एडवांस हुई। तो आई होप कि ये जो मिशन है इंडिया का, ये भी ह्यूमैनिटी के लिए नई चीजें लेके आएगा और ये बेनिफिशियल होगा तमाम लोगों के लिए। मैंने देखा आपने कहा कि ये चंद्रयान जो है ये एक हिस्टोरिक मोमेंट फॉर मैनकाइंड है। इट इज इंडीड अ हिस्टोरिक मोमेंट, और इसीलिए मैंने तो पाकिस्तान में भी ये बात कही है कि हमारी जो मीडिया है वो भी सारे काम छोड़ के जो चंद्रयान का लैंडिंग है वो पाकिस्तान को वहां पे दिखानी चाहिए। हमारे यहाँ जो साइंस कम्युनिटी है वो तो जाहिर है कि बहुत एक्साइटेड है और वो इसको देख रहे हैं। आई होप कि पाकिस्तान का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भी अपनी जो ट्रांसमिशन है उसको शिफ्ट करेगा चंद्रयान की तरफ, और इस मौके को हम पूरा सेलिब्रेट करेंगे। अब आप तो गवर्नमेंट में रहे हैं, पाकिस्तान का भी अपना स्पेस कार्यक्रम है, स्पेस प्रोग्राम्स हैं। तो हम भी उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान भी इस तकनीक की राह पर और तरक्की करे। अगर आप बताना चाहें कि पाकिस्तान की क्या एम्बिशंस हैं? देखिए, पहली बात तो मैं आपको याद कराना चाहता हूं कि जब 1962 में पाकिस्तान ने अपना रॉकेट भेजा था, खला में स्पेस में भेजा था, तो पाकिस्तान वाज जस्ट थर्ड कंट्री इन द वर्ल्ड जिसने ये काम किया था। उस वक्त अमेरिका और रशिया के बाद पाकिस्तान तीसरा मुल्क था जिसने अपना रॉकेट खला में भेजा था। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का जो स्पेस प्रोग्राम है को काफ़ी वो पीछे रहा है, और हमारे उसमें बहुत खामियां हुई, और वो एक लंबी बहस है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बट आई मस्ट से कि इंडियन स्पेस प्रोग्राम जिसको फिर डॉक्टर अब्दुल कलाम ने लीड किया और उन्होंने ISRO को बिल्कुल तब्दील करके रख दिया, और आज इंडिया की जो स्पेस एजेंसी है ISRO, वो ऑब्वियसली दुनिया की जो चंद जानी मानी स्पेस एजेंसीज हैं उनमें से अब वो एक बन गई है, और बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है। तो पाकिस्तान इंडिया को स्पेस में भी और साइंस में भी, और मैं तो समझता हूँ एजुकेशन में भी एक करीबी हमें कॉपरेशन करना चाहिए। अगर हम चाइना के साथ कर सकते हैं तो हमें इंडिया के साथ भी करना चाहिए। और हमारी लैंग्वेज एक है, हम एक दूसरे को समझ अच्छी तरह सकते हैं, हम एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं। सियासत तो ठीक है, सियासी मुद्दे हैं वो अपनी जगह पे रहेंगे, लेकिन अल्टीमेटली इट्स अ कॉपरेशन दैट विल मैटर अल्टीमेटली। जी चौधरी साहब, देखें, मुझे बड़ी खुशी है कि आपने आप तारीफ कर रहे हैं इंडिया के स्पेस प्रोग्राम की और चंद्रयान-3 मिशन की, और आपकी शुभकामनाएं बहुत वेल रिसीव्ड हैं यहाँ पर। लेकिन चंद्रयान-2 के वक्त मुझे याद है उस वक्त आप गवर्नमेंट में थे, पावर में थे, तो कुछ वो क्या ये कुछ पॉलिटिक्स का प्रेशर होता है? उस वक्त आपके कुछ कमेंट्स को लेकर के काफी कुछ कहा गया था, आपने कहा था इतने पापड़ बेलने की जरूरत नहीं है, चांद तो नजर आ ही जाता है। नहीं नहीं, कुछ ऐसा नहीं है। एक्चुअली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जब भी कोई चीज आप पेश करेंगे वो फनी ही लगेगी। एक्चुअली वो जो चांद की बात थी वो तो ये था कि जो एक तो टीवी पे जो चल रहा था वो पाकिस्तान के अंदर एक मून कंट्रोवर्सी आती है जब भी ईद आती है। तो वो तो एक मैं मौलाना साहब का आर्गुमेंट बता रहा था कि वो कह रहे थे जी कि वो नजर आ जाता है तो काफी है, क्या जरूरत है चांद पे जाने की, तो वो मेरे से मंसूब करके चलते। और दूसरी बात ये थी कि जब चंद्रयान-2 का वक्त था, आपको याद होगा कि उस वक्त ज्योतिषियों के कहने के ऊपर जो टाइम था उसको चेंज कर दिया गया। तो वो मेरा क्रिटिसिज्म ये था कि जो साइंटिफिक डिसीजंस हैं वो ज्योतिषियों के कहने पे नहीं लिए जा सकते,
ये एक बड़ा साइंटिफिक डिसीजंस हैं और वो रहने चाहिए साइंटिफिक कम्युनिटी के पास और उन साइंसदानों के पास जो ये कर रहे हैं। नहीं, तो वो मेरे एक ख्याल से बैकग्राउंड में मेरे ख्याल से फवाद चौधरी साहब, वो भी आपके पास जहां से भी इंफॉर्मेशन आई वो करेक्ट नहीं थी, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ नहीं था। इतनी बड़ी साइंटिफिक कम्युनिटी है भारत में, और इसरो इतना बड़ा, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो जो कुछ भी वो उन्होंने उस वक्त किया था अपनी साइंटिफिक कैलकुलेशंस के हिसाब से ही किया था। कोई जोशी वाली बात उसमें बिल्कुल नहीं थी। ये जरूर है कि हाँ, आप लोगों की तरह भारत में भी रिलीजन का एक बहुत बड़ा रोल है। हमारे साइंटिस्ट जो हैं वो साथ साथ उनकी अपनी रिलीजियोसिटी भी होती है, तो वो बिलीव्स अपनी तरफ हैं। मगर चंद्रयान 2 भी पूरी तरीके से साइंटिफिक कैलकुलेशंस के हिसाब से ही चला था, जैसे चंद्रयान 3 चला है। जी बिल्कुल, आपकी बात सही है एंड आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर इंडियन साइंस कम्युनिटी एंड आईएसआरओ। लेकिन जो बात जिस स्टेटमेंट की तरफ आपने रेफर किया था वो राइट। एक्चुअली उस तनाजुर में, उस बैकग्राउंड में की थी। बाकी ऑब्वियसली एज इवन एज अ मिनिस्टर, आई मीन, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एज इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हमने एक दिन भी इंडियन मूवीज को बैन नहीं किया। जो यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेशर था कि आप इंडियन मूवीज को बैन करें, मैंने हमारा, और अभी भी जब इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान की आ रही है तो आई वाज द फर्स्ट वन टू से कि इंडिया पाकिस्तान को जरूर जाना चाहिए, चाहे जो भी पॉलिटिक्स हो, ताकि पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट। अब देखिए, मैं लाहौर में बैठा हूँ, मैं पंजाबी हूँ, और यहाँ से हम 32-34 मील दूर अमृतसर है, हम नहीं जा सकते, हमें वीजाज ही नहीं मिलते, हमारी कम्युनिकेशन ही नहीं है। तो जाहिर है कि हम तो चाहेंगे कि हालात नॉर्मल हों और हम कम से कम एक बेहतर ताल्लुकात की तरफ जा सकें। नहीं, चलिए सर, हम सरहद पार करके एक दूसरे के साथ तो नहीं बैठ करके मिशन लॉन्च देख सकते हैं, लेकिन मिशन चंद्रयान का टचडाउन देख सकते हैं। लेकिन आज टेलीविजन के माध्यम से इसरो यहाँ से बड़ी अच्छी फीड भेजता है। वो इसरो लगातार बताता रहेगा हमको कि चंद्रयान कहाँ पहुंचा है, और वो जो टचडाउन का मोमेंट होगा वो भी लाइव दिखाया जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं, जैसा आपने कहा, पाकिस्तान में भी मीडिया पर वो लम्हे दिखाए जाएं। वी आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। और हम तमाम घर में भी और बाहर भी लोग देखने के वेट कर रहे हैं टचडाउन मूवमेंट का। हम सब आपके साथ ही इंतजार करेंगे और आपकी फीड भी देखेंगे कि कैसे आप दिखाते हैं।